रोजाना सुबह उठकर अल्लाह का शुक्राना करें, उस मालिक को दिल से धन्यवाद दें। उसका शुक्र है कि उसने हमें एक अच्छी जिंदगी बख्शी है। इस्लाम धर्म में खुदा का शुक्राना नमाज पढ़कर किया जाता है। नमाज में बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई गई हैं, जिन्हें पढ़कर और अपनी जिंदगी में अपनाकर हम एक खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुरान के पहले आयत में लिखे गए और अल फतह का मतलब क्या है और हम सभी की जिंदगी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आइए शुरू करते हैं। सूरह अल फातिहा, जिसे अल हम्द भी कहा जाता है, कुरान की पहली सूरह है और इसमें 7 आयतें हैं। ये सूरह इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण है और हर नमाज यानी सलात में पढ़ी जाती है। इसका मतलब और महत्व इस प्रकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ये आयत हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करने की तालीम देती है। इस आयत में अल्लाह के 2 नाम रहमान और रहीम हैं। रहमान का मतलब अत्यंत दयालु और रहीम का मतलब है हमेशा रहम करने वाला। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। यहाँ हम्द का मतलब है तारीफ और रब का मतलब है पालनहार। अल्लाह हर मखलूकात यानी जीव का पालनहार है। ये कयामत अल्लाह के रहम पर चलती है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। इस आयत में फिर से अल्लाह की 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र है जो उनकी बेपनाह रहमत को जाहिर करता है। जो अल्लाह की सच्चे दिल से इबादत करता है वो उस पर हमेशा मेहरबान रहते हैं और अपनी दया और रहम बनाए रखता है। मालिकी यौमिद्दीन, जो बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह को कयामत के दिन का मालिक बताया गया है, जब हर शख्स को उसके आमाल यानी कर्म का हिसाब देना होगा। धरती पर बुरे कर्म करते हुए अल्लाह का खौफ करना चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन आपको उस अल्लाह का सामना करना पड़ेगा जो आपके हर आमाल का हिसाब लेगा, क्योंकि खुदा ही कयामत के दिन का मालिक है। याका ना अबुदू व याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये आयत अल्लाह की इबादत और उसी पर तवक्कुल यानी भरोसे की तालीम देती है। हे खुदा, हम इस कयामत में केवल तुझे ही मदद मांगते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हमें अपनी दया बख्शे। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। यहाँ इंसान अल्लाह से सही रास्ता दिखाने की हिदायत मांगता है जो उसे नेक रास्ते पर ले जाए, क्योंकि इस कायनात में सही राह दिखाने वाला केवल और केवल वो खुदा है। आपको सच्चे दिल से उसकी इबादत करनी चाहिए, वही आपको सही राह पर ले जाएगा। सिरातल लजीन अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। ये उन लोगों के रास्ते की हिदायत मांगने की दुआ है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी कि नेक लोग। खुदा गवाह है कि नेक लोगों को हमेशा अल्लाह ने इनाम दिया है, बुरी सजाओं से बचाया है। कायनात में भी उसे नेक इंसान बताया गया है। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ और ना ही उनका जो गुमराह हुए। ये आयत उन गलत राहों से बचने की तालीम देती है जो अल्लाह के गजब और गुमराही की तरफ ले जाती है। इंसान राह पर चलता हुआ रास्ता भटक जाता है, लेकिन अल्लाह की इबादत से उसे फिर से सही रास्ते पर ले आती है। अल्लाह के गजब और गुमराही से आपको बचना चाहिए और ये आयत भी आपको कुछ ऐसी ही तालीम देती है। इस प्रकार सूरह अल फातिहा एक मुकम्मल दुआ है जो अल्लाह की तारीफ, उसकी रहमत और सही रास्ते की हिदायत मांगने का सबक देती है। सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करने वाले को कायनात में अच्छा पद मिलता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।